हेलो दोस्तों, मैं मितारी है। आज फिर से फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और संवेग। और उसके हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ चुके थे कि सूत्र किस तरीके से बन रहे थे और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बीच में क्या संबंध है और संवेग के बीच में भी क्या संबंध है। तो आज उन्हीं के ऊपर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो पिछली क्लास में बता चुका था कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला कितना हो, 1/2 mv²। तो उसने बोला कि वेग को 4 गुना कर दिया जाए, कि हमने मान लिया कि हमारी गतिज ऊर्जा क्या थी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी कितनी थी, 1/2 mv²। तो उसके वेग को कितना कर दिया, 4 गुना। तो पहला जितना वेग था उसका कितना कर दिया, 4 गुना। और उसका जो द्रव्यमान होगा वो तो सेम ही होगा, और ये हो गया 4 गुना, तो 4v। तो v की जगह कितना आ गया, 4v, 1/2 m। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, और v का v², 1/2। तो v² को इसके साथ में लिख देंगे, 1/2 mv² गुना 16। तो ये हमारी क्या है, ये तो हमारी प्रारंभिक ऊर्जा है। तो इसका मान यहाँ पे रख देंगे। तो गतिज ऊर्जा हमारे किसके बराबर हो जाएगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के 16 गुनी। कि जो हमारी पहली गतिज ऊर्जा है उसकी कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी। तो आंसर में यही पूछा गया था कि गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। m द्रव्यमान की गेंद v वेग से किसी दीवार से टकराकर वापस उसी दिशा में v वेग से लौट आती है, गेंद के संवेग में क्या परिवर्तन होगा। कि कोई गेंद है वो दीवार से टकराने के बाद उसी v वेग से वापस आ गई, तो पूछा गया कि संवेग में क्या परिवर्तन होगा। तो जैसे ये कोई दीवार है और यहाँ से कोई गेंद गई थी, कितने वेग से गई थी, v वेग से, उसका द्रव्यमान कितना है, m। और यहाँ से वो टकरा के फिर वापस आ गई, तो द्रव्यमान तो उसका सेम ही होगा, क्योंकि वो तो टकराने के बाद वापस आ रही। तो इसमें बस ये ध्यान रखेंगे कि इस साइड को तो हम लेके चलेंगे प्लस की, और जब ये इसकी एक दूसरे के विपरीत दिशा होगी ये हो जाएगी माइनस की। तो इस वाली कंडीशन में संवेग कितना आएगा निकल के, इसका सॉल्यूशन ये रहा। तो अगर इसे हम प्रथम प्रारंभिक संवेग को हमने मान लिया P1, किसके बराबर हो जाएगा, mv। तो ये पहले बता चुका था कि संवेग किसके बराबर होता है, mv के। तो जब ये टकरा कर वापिस आ रही थी तो दोनों की दिशा विपरीत है, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का। तो यहाँ से P2 कितना आ जाएगा, माइनस के mv। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि गेंद के संवेग में क्या परिवर्तन होगा। तो जब भी परिवर्तन की बात होगी, डेल्टा P बराबर P2 माइनस के P1। तो परिवर्तन का हमें कब पता लगेगा कि जैसे अगर हमारा कोई 5 है, बाद में कितना हो गया, 6, तो परिवर्तन कि बाद वाले में से पहला वाला घटा देंगे तो वहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, परिवर्तन। P2 का मान कितना है, माइनस के mv, और P1 का कितना है, mv। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो संवेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा, माइनस के 2 mv। तो ये इसका आंसर है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो तीसरा क्वेश्चन ये है, किसी पिंड की गति को 2 गुनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो इसने कहा कि अगर किसी पिंड की गति दुगनी कर दी जाए तो जो नई ऊर्जा आवेगी और पहली ऊर्जा, उन दोनों का अनुपात कितना होगा। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रारंभिक ऊर्जा तो होगी हमारी 1/2 mv²। इसमें तो कोई हमारा चेंज नहीं हुआ, पर उसने क्या कहा कि 2 गुना कर दिया गया वेग। तो ये गतिज ऊर्जा आ गई दूसरी 1/2 mv की जगह कितना आ जाएगा 2v², और 1/2 यहाँ कितना आ जाएगा m, और v की घात 2 आ जाएगा v² और गुना 4, 2 की घात 2। तो ये तो होगी हमारी प्रारंभिक और ये होगी हमारी अंतिम या परिणामी। तो उसने बोला कि परिणामी व प्रारंभिक का अनुपात, कि इस वाले का इसके साथ अनुपात कितना होगा। तो 2/1, तो इक्वेशन 2/1। तो यहाँ से देख लेंगे कितना आ जाएगा, परिणामी गतिज ऊर्जा अपॉन प्रारंभिक, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे 1/2 mv² गुना 4, और यहाँ पे आ जाएगी 1/2 mv²। और इससे तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 4 और नीचे 1, तो 4/1। तो आंसर कितना आ जाएगा 4:1। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें 2 चीज़ है, एक तो गतिज ऊर्जा है और क्या है, एक इसमें संवेग। और इन दोनों के लिए एक संबंध का सूत्र था। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, संवेग का स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये जो क्वेश्चन होगा इसी फॉर्मूले से होगा कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, p²/2m। यहाँ देखेंगे ऊर्जा, तो संवेग को कितना बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया। तो यहाँ लिख लेंगे संवेग 20% बढ़ाया गया, कि पहले संवेग कितना था p1। ये इस तरीके से कर लेंगे कि 20/100 को चेंज कर लिया, तो 20 20 100, तो कितना आ गया 1/5। कि अगर प्रारंभिक संवेग हमारा 5 था तो उसमें 1 की वृद्धि होगी, तो कितना हो गया फिर 6। तो P1 का मान अगर है 5 तो P2 का कितना हो गया 6। तो इतना हमारा कितने की वृद्धि होगी इसमें 1 की। तो हमें निकालना कि गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे इसका। गतिज ऊर्जा फर्स्ट के लिए निकाल लेंगे पहले, p1²/2m। p1 का मान कितना है 5, तो 5 की घात 2/2m। तो इसमें एक ध्यान देंगे बात की, जो हमारा इसमें द्रव्यमान है वस्तु का वो क्या है, इसमें कांस्टेंट है या सेम है। तो यहाँ से हम इस द्रव्यमान को छोड़कर चलेंगे, फिर तो बस इसे लेकर चलेंगे यहाँ से। तो 5 की घात 2 कितना आ जाएगा 25। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी आ गई 25। तो ऐसे ही दूसरे के लिए निकाल लेंगे कि जब उसमें चेंज हो गया तो क्या कर देंगे हम p² या p2²। p2 का मान कितना है 6 का स्क्वायर, ये आ गया 36। क्योंकि हमने 2m इसलिए छोड़ेगा चला क्योंकि वस्तु एक ही है और द्रव्यमान क्या है उसका सेम है। तो यहाँ से चेक कर लेंगे कि हमारी पहले कितनी थी 25, फिर कितनी हुई 36। तो हमें चेक करना है कि कितना परिवर्तन हुआ इसमें। तो परिवर्तन वैसे कितने का हुआ, 25 से कितनी आ गई 36। रेंज कितना है 36 में 25 जाके आ जाएगा 11/, कितने पे हुआ परिवर्तन 25 पे, और गुना 100। 2500 का 100
तो 11 चौक 44%। तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ? 44%। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो आएगा वो इसी तरीके से आएगा। तो सिंपल तो कभी नहीं आएगा कि m की वैल्यू दे दी v की और गतिज ऊर्जा पूछ लेगा। तो क्वेश्चन इसी तरीके से होगा कि संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों का संबंध दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, उनके रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात क्या होगा? अब इसमें क्या है, दो वस्तुएं हैं और दोनों का द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है, और उसके साथ और क्या दिया हुआ है, उन दोनों की गतिज ऊर्जा क्या है, सेम है, और उसके साथ पूछा गया उनके रेखीय वेग का अनुपात बताना। तो सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे नीचे कि पहली वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम, और दूसरी का कितना है, 4 ग्राम। पहली का कितना हो गया, 1 ग्राम, दूसरी का 4 ग्राम। तो यहाँ से क्या पूछा गया, फिर क्या बताया गया कि गतिज ऊर्जा उनकी क्या है, सेम है। तो पहले इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे, तो 1 से निकाल लेंगे, 1/2 mv²। तो पहले इसकी बात कर रहे तो इसके लिए क्या आ जाएगा, v1 और ये m1। 1/2 m1 का मान कितना है, 1, और v1²। तो यहाँ से आ गया v1²/2। दूसरे वाले के लिए ke2 या गतिज ऊर्जा दूसरी 1/2 m2v2 का स्क्वायर। m2 का मान कितना है, 4, और v2 का कितना है, v2 का तो हमें पता ही नहीं, तो इसे ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, 2 दूनी 4, तो 2v2²। तो यहाँ से हमने अलग अलग इनकी गतिज ऊर्जा तो निकाल ली, पर इसने क्वेश्चन में कहा कि गतिज ऊर्जा क्या है इन दोनों की, एक ही है या बराबर है। तो इन दोनों गतिज ऊर्जा को क्या कर देंगे, बराबर कर लेंगे या इक्वल कर लेंगे। तो v1²/2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके 2v2²। तो हमें इन दोनों का अनुपात चाहिए था, तो क्या करेंगे इसमें, तो v1 के नीचे ये v2 आ जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ पे गुना में। तो v1²/v2², 2 दूनी 4। तो इसके नीचे हमने हर में क्या मान लिया, 1, तो इसका भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो इसका 4 का कितना आ जाएगा, 2, और 1 का 1। तो यहाँ से अनुपात कितना आ गया इसका, 2:1। तो यही इसका आंसर है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हो जाए और द्रव्यमान स्थिर रहे तो संवेग कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन था, ये चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या था, संवेग में हमने परिवर्तन करा था और पूछा क्या गया था, गतिज ऊर्जा। इसमें क्या किया गया, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया और संवेग के बारे में पूछा गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या उल्टे हैं। तो अब यहाँ देख लेंगे बात किस किस की हुई, गतिज ऊर्जा और संवेग के लिए। तो इन दोनों के संबंध का सूत्र लिखेंगे पहले। तो गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m, p²/2m। अगर यहाँ से p बराबर निकल ले कितना आ जाएगा, पहले p² निकालते हैं, 2m काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर 2m गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से बनकर आ गया संवेग बराबर किसके आ जाएगा, 2m और गतिज ऊर्जा। तो हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें p का ही मान चाहिए है कि संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन किया गया, 44% का। तो सॉल्यूशन यहाँ है इसका।
कि अगर पहली गतिज ऊर्जा कितनी है 100, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 144। कितनी हो जाएगी 144। तो अब यहाँ इसका फॉर्मूले में रखेंगे, P1 बराबर किसके आ जाएगा, और यहाँ पे द्रव्यमान क्या है स्थिर है, तो द्रव्यमान स्थिर है, तो जब भी द्रव्यमान स्थिर होगा तो इसे हम द्रव्यमान को छोड़कर चलेंगे और 2 को भी, क्योंकि हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, क्योंकि दोनों के लिए हमारा ये क्या है सेम है। तो यहाँ केवल क्या बचेगा P बराबर गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से P1 निकाल लेंगे K1, तो K1 का मान कितना है 100, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, तो P1 का मान कितना आ गया 10। और ऐसे ही निकाल लेंगे हम P2 का, P2 किसके बराबर आएगा K2 के, K2 का मान कितना है 144, और 144 किसका वर्गमूल होगा 12 का, किसका होगा 12 का। तो अब उसने पूछा कि संवेग में कितना परिवर्तन होगा, तो संवेग में वैसे कितने का डिफरेंस आया 2 का, और आया कितने पे 10 पे, तो यहाँ पे संवेग का प्रतिशत निकाल लेंगे। तो इसमें अंतर कितने का आया 2 का, अपॉन कितने पे आया 10 पे, और गुना 100, 1 0 से 1 0 गई, और ये आ गया 10 दूनी 20। तो संवेग में कितने का परिवर्तन हुआ 20% का। तो दोस्तों अगर गतिज ऊर्जा और संवेग सा क्वेश्चन आएगा तो वो इसी तरीके से आएगा, इससे हार्ड तो कोई सा क्वेश्चन बनने का नहीं, क्योंकि अगर सिंपल वाले करेंगे जैसे P बराबर mv, तो ऐसे क्वेश्चन तो अब जो आने के नहीं एग्जाम में कि m की वैल्यू दे देगा और P की और संवेग पूछ लेगा, तो क्वेश्चन वो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि किसी में इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी तो गतिज ऊर्जा में बताओ क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।